जोहार सबको जोहार। मैं दसमत हंसदा जुग समय तरफ परगना झारखंड पूर्वी सिंहभूम ओडिशा से धार दिसोम से सबको विश्व आदिवासी 9 अगस्त का शुभकामनाएं सबको सब आदिवासी भाई देना चाहूंगा। ये आदिवासी समाज के जितने भी लीडर, जितने भी प्रमुख गांव के विलेज हेडमैन माझी बाबा, मैं संथाल समुदाय से बिलोंग्स करता हूं, इसलिए संथाल समुदाय का कुछ आप सबसे मैं शेयर करूंगा। आज हमको तय करना है कि हमारा मॉडल, हमारा रोल मॉडल या हमारा रोड मैप या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उस पर आज हमको काम करना है। तो आज जो है हम देख रहे हैं कि सामाजिक रूप से हम सशक्त हैं, आर्थिक रूप से हम कैसे सशक्त होंगे या शैक्षणिक रूप से हम कैसे सशक्त होंगे, तो हर क्षेत्र में आज हमको सोचना है। तो उसके तहत इस आज हम अपना क्षेत्र में जो है हम काम करना शुरू कर दिए हैं। तो ये ग्राम सभा हम हम कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी है, क्योंकि हमारे पास न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका शक्तियां हैं। लेकिन इसके तहत हम क्या काम कर रहे हैं, आज हमको काम करना भी है। क्योंकि आज जो हम जिस गांव के आज हम एक विलेज हेडमैन है, तो हमारा क्या ड्यूटी बनता है, हम क्या करना चाह रहा है। तो इसके लिए आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको आपका मॉडल होना चाहिए जिससे आप आगे डेवलप करेंगे। तो ये मॉडल आपको तय करना है कैसे बनाना है। हाँ, ये जैसे मैंने कुछ मॉडलों पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है। जैसे हर गांव में कुछ रजिस्टर जो है उसको आपको मेंटेन करना है, और उस रजिस्टर को आप मेंटेन करेंगे तो सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेंगे। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में, हमारे राज। अगर आपकी राज होगा तो आपकी राज व्यवस्था को चलाने के लिए आपके पास क्या वैसा मॉडल है, क्या वैसा तंत्र है जो आप चला रहे हैं। तो आपको जो है आज कोई भी अगर जन्म लेता है तो उनका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, जो मरता है तो उनका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, जो शादी ब्याह आप दो गांव के माझी बाबा, विलेज हेडमैन मिल के जो है संपन्न कराते हैं तो उसको आपको मेंटेन करना है। कोई भी आपका पूजा पद्धति होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है आपका गांव में, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आपके गांव में हर साल में नहीं भी तो 3-4 केसेस आते हैं जिसका आप निपटारा करते हैं विद इन वीक में या विद इन अ डे में, तो ये कमती बड़ा न्याय नहीं है। अगर उस चक्कर में वैसा केस में कोई जमीन विवाद के मामले में अगर कोई केस भी होता है तो उस केस अगर कहीं कोर्ट पे चला जाता है तो 10 साल 15 साल लग जाता है। और उसमें उस दोनों भाइयों के बीच में, जो उन दोनों के बीच में जो है वर्ष लंबे दरमियान तक जो है उनके बीच में जो है कोर्ट का फैसला आने के बाद भी जो है उनका बीच में जो है दरारें पैदा होता है। लेकिन हमारे गांव में न्याय व्यवस्था में वही है कि आज अगर कोई भी वहां कोई भी निपटारा के लिए दो भाइयों के बीच में आता है तो वहां न्याय मिलता है, और दोनों भाई वहां स्वच्छ से जो है उस न्याय का जो है सम्मान देता है। और दूसरा रोज से दोनों एक साथ खेलता भी है, कूदता भी है और हंसता भी है, और काम भी एक साथ करेंगे, किसी के बीच में जो है वो दरारें नहीं बनता है। तो ये हमारा न्याय व्यवस्था है। तो ये जो है हमने न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था का रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, आपको जजमेंट ये करना है। तो हम ये कहेंगे कि आज अगर हमारा इस भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आदिवासियों का अपना न्याय व्यवस्था है, अगर उसको डॉक्यूमेंट्री अगर वो जजमेंट लिखते हैं तो हम बोलेंगे भारत में जितना न्याय होता है साल में, उससे कई गुना न्याय हम देते हैं, हमारा समाज देते हैं। तो ये हमारा न्याय व्यवस्था है। तो उसके साथ साथ आपको जो है अपने आप में जो है अपना सेंसस, खुद में आप सेंसस होइए, आप कितने हैं, किस गांव में कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने पीएचडी हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड माझी बाबा आप लोगों का ये काम है, जो विलेज हेडमैन जो नेतृत्व करता है उनका काम है कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको करना है। और इसके साथ साथ कई गांव में
या कई कई क्षेत्रों में कई संगठन बना है, लेकिन संगठन कुछ लोगों के बीच में बनता है। अगर हम 200 लोग जुट गए तो एक संगठन बन गए, ऐसा कई संगठन होगा, हर गांव में क्लब होंगे, कई क्लब होंगे। तो ये क्लब संगठन, इससे जो है आदिवासियों का एकजुटता नहीं हो पाएगा। तो ये जो है व्यवस्था, आज अगर कोई गांव में कोई माझी है या कोई परगना क्षेत्र में जो परगना है, वो कभी किसी को नहीं बोलेगा, या आप भी खुद अपने आप आदिवासी भी हैं, तो आप कभी ये महसूस नहीं करोगे कि हम ये संथाल समुदाय से हम बाहर के लोग नहीं हैं, क्योंकि हम उस व्यवस्था के लोग हैं, क्योंकि माझी और परगना व्यवस्था का ही हम लोग हैं, उन व्यवस्था का ही हम संतान है। क्योंकि आपका सारा कार्यक्रम, आपका घर का जन्म से लेकर मरण उपरांत सारा बियाह बपला, ये जो है शादी ब्याह आपका वही समाज करेगा। तो समाज किसी को तोड़ता नहीं, समाज हर कोई को जोड़ता है, हर कोई समाज के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी नहीं कह सकता है कि हम उस माझी परगना व्यवस्था के लोग नहीं है, या संथाल समुदाय के लोग नहीं है, या मैं बोलूंगा कि हो समुदाय के लोग नहीं है। कोई हो है तो बोलेंगे हो समुदाय के, मैं भी एक अंश हूं। आज हमारे समुदाय से, आदिवासी समुदाय से कई लोग जो है जॉब भी करते हैं, कई लोग काम, सारे लोग रोजगार करते हैं। अगर हम चाहेंगे कि हम अपने आप में मिसाल बनेंगे, तो हमको जो है कुछ कुछ जो है आर्थिक रूप से जो है समाज को सहयोग देना है, और उस समाज को अगर जहाँ सहयोग देंगे, निश्चित तौर पे जो है हम वैसा जो है वैसा स्कूल भी हम डेवलप कर सकते हैं, वैसा स्पोर्ट्स एकेडमी डेवलप कर सकते हैं, वैसा कल्चर एकेडमी हम डेवलप कर सकते हैं, जहाँ से जो है हमारे समाज के लोग जो है वहां से प्रोडक्ट होंगे, और आगे जाके वो परचम भी लहराएंगे कि नहीं, आदिवासी समाज जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो है हम क्यों अपेक्षा रखेंगे, आपकी बदौलत, आपके जरिए हम हैं। वो नहीं, हमारे बदौलत सरकार है, सरकार के बदौलत हम नहीं है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता द्वारा सरकार बनाया जाता है। तो आज हम अगर संगठनिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन में राज्य हो चाहे केंद्र में जो है सरकार हम बैठाएंगे, हम उतारेंगे। लेकिन आज सरकार जो है, राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, या जो भी जो है तथाकथित 70-75 साल के दरमियान आदिवासियों के जो नेतृत्व करता जो है, आज तक जो है केवल हमको छला है, हमको लूटा है, हमको बर्बाद किया है। हमारा विकास का मार्ग या विकास का रास्ता हमको कभी नहीं दिखाया, केवल हमको जो है केवल लालची दिखाया है, हमको ठगा है। तो आज हम कहना चाहेंगे कि आज हमको जो है एकजुटता होना है कि समाज जिस दिशा में जाएगा। आज हम समाज, हम परगना है, हमारा लिए नहीं है। आज समाज रहेगा, लोग रहेंगे तो परगना रहेगा। अगर समाज, लोग, आदिवासी का व्यवस्था नहीं रहेगा, यहाँ का व्यवस्था नहीं रहेगा, तो ना परगना रहेंगे ना माझी रहेंगे। तो आज तक हम ठगा हुआ है। तो आज हमको सोचना है कि कौन हमको बचा सकता है, कौन हमको आगे बढ़ा सकता है। आज हम वही बोल रहे हैं, हम हर क्षेत्र में जो है आदिवासी है। आज हम फैक्टर है। लोग कहता है कि आदिवासी राजनीति नहीं करता है, आदिवासी राजनीति करेगा। पहले आदिवासी जो है आज समझ नहीं रहा है कि आदिवासी क्या है, तो ये राजनीति के तहत जो है केवल राजनीति, केवल गद्दी में बैठाना ही नहीं, बल्कि हम ये भी मांग करेंगे जहाँ जहाँ आदिवासी होंगे वहाँ पे ऑटोनोमस काउंसिल भी होना चाहिए, जहाँ पे वहाँ के स्वशासन व्यवस्था के लोग बैठेंगे और उनका विकास का जो भी खाका जो बनाएंगे, उनका रोल मॉडल जो बनाएंगे वो आदिवासी बनाएंगे, वहाँ के सोशल लीडर्स बनाएंगे। तभी जाके जो है आदिवासियों का विकास होगा। ना कि वहाँ दिल्ली में बैठ के, ना कि रांची में बैठ के जो है लोग आदिवासी का विकास के लिए जो है मुख्य धारा में लाने के लिए जो है योजना बनता है, वो हमारा अनुरूप नहीं है। आप हमको दीजिए और हम आपको देंगे, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है, यहाँ कई प्रावधान हमारे लिए है, कानून हमारा संरक्षण कई दिए हैं, लेकिन आज तक बात को जो है कौन रखेगा? न पार्लियामेंट में रखता है, न विधानसभा में रखता है। तो इसीलिए आज हमको जानना है। आज बहुत सारे लोग कई पार्टियों में जो है बटा हुआ है आदिवासी, तो आप क्यों नहीं समझ रहे? आप आदिवासी भाई, आपसे हमारा निवेदन है कि आप समझो कौन आपको देगा। आज तक देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है झंडा ढोते ढोते बूढ़ा हो गए हैं। हम आदिवासी के पास जो है आर्थिक रूप से हमारा
मजबूती नहीं है, अन्यथा आज हम भी जो है कई छलांग मर गया रहता, आज विश्व में जो है आज हमारा नाम भी विख्यात स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहता। तो आज हमको सोचना है कि हमको जो है हर क्षेत्र में हमको जो है बिजनेस में भी हमको कदम रखना है। तो बिजनेस, क्योंकि आज हम देख रहे हैं दुनिया आगे बढ़ गया है, आदिवासियों का यहाँ जल जंगल जमीन है, सारा यहाँ खदानें हैं, लेकिन आदिवासी मालिक नहीं बना है, जबकि अधिकार आदिवासियों का है। तो ये किनके बदौलत या किनके जरिए आज हम मालिक नहीं बन पा रहा है। आज हमारा शेड्यूल एरिया में, हमारा क्षेत्र में जो है लोग बाहर से लोग आके जो है ना खनन कर रहे हैं और हमारा रॉ मटेरियल को ले जा रहा है, और हम जो हाँ मजदूर रूप से काम कर रहे हैं। क्या हमें उतना भी ज्ञान या उतना भी हमारा ताकत नहीं है? एक पत्थर को तोड़ के हम ट्रेड करेंगे या हम बिजनेस करेंगे? तो ये सारे चीज जो है हमारे राजनेता या राजनीतिक के जो लीडर हैं, तो ये आज तक किसी को, आदिवासी को, किसी को बढ़ने नहीं देगा, केवल आपको मूर्ख बना कर रखेंगे। इसीलिए हम बोल रहा है आप सबसे, जो आपके लिए बात करता है उनके साथ जाना, उनके साथ हम सबको जाना है। हमारा हक, अधिकार, संवैधानिक अधिकार का बात या उनके अधिकार का जो हमको लाभ पहुंचाएगा उनके साथ हमको जाना है। ना ये सरकारी तंत्र से जो है उससे हमारा विकास होने वाला नहीं है। आपका विकास, हमारा विकास, आदिवासियों का विकास, आपका ऑटोनोमस बॉडी, आपका ऑटोनोमस सिस्टम से आपका विकास होगा। तो ये आज हम मांग भी कर रखेंगे कि जहां जहां शेड्यूल एरिया है वहां पे ऑटोनोमस काउंसिल हो, और वहां पे हम बैठेंगे, आप बैठेंगे, हमारे समाज के नेतृत्व जो करता है, व्यवस्था के जो नेतृत्व करता है वो बैठेंगे, और समाज से जो निर्णय आएगा वो निर्णय को जो है वहां पे रखेंगे राज्य सरकार के यहाँ या केंद्र सरकार के यहाँ, और उस हिसाब से जो है हमारे पास सीधा फंडिंग आए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना रहेगा ग्राउंड पे। उस लेवल पे हम काम करेंगे। निश्चित तौर पर शिक्षा पे हम काम करेंगे, स्वास्थ्य पे हम काम करेंगे, स्पोर्ट्स पे हम काम करेंगे, कल्चर पे हम काम करेंगे, कृषि पे काम करेंगे। हर क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे निश्चित तौर पे हम आर्थिक रूप से स्वावलंबन होंगे, सारा चीज से हम स्वावलंबन होंगे। तो ये हमको करना है। तो ये हम आज जितने भी हमारे आदिवासी समाज के जितने भी नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम संदेश ये भी देना चाहेंगे कि समाज में जो है आपको समय देना है। हो सकता है हमारा गांव में, सुदूर गांव में, देहात में हमारे सामाजिक लोग जो है सारा कार्य सुचारू रूप से संपन्न करते हैं, लेकिन वो अनभिज्ञ है कि हम संविधान उनके तक हम नहीं पहुंचाए। तो आज अगर हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या कोई भी सिटी में हम पढ़ लिख के बड़े होते हैं तो वही समाज का दिया हुआ नाम, समाज का दिया हुआ पहचान, और उससे जो है आज इस मुकाम तक आज हम पहुंचे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वहां पे हम जाके जो है हम जितना सीखे हैं वो तो हम उनको बताएं। बहुत सारा माध्यम से जो है आप समाज को मदद कर सकते हैं, तन मन धन से जो है। तो ये समाज, सारे बुद्धिजीवी, सारे समाज के सारे लोगों से जो है समाज अपेक्षा करता है कि आप दो और हम सब मिलके सारा चीज काम करेंगे। और निश्चित तौर पे जो हम सोच रहा है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, विकास का हमको जो करना है, हर क्षेत्र में जो है हम किस रोल मॉडल के तहत हम काम करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में जो है हम काम करेंगे। निश्चित तौर पर कल जो है हम परचम लहराएंगे। आदिवासी का स्वशासन व्यवस्था आगे मजबूती के रूप में और भी उभरेगा और समाज के लोग समाज के साथ जुड़ा रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना संदेश को समाप्त करता हूँ। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।